फाइनली ओडिन का भविष्यवाणी सच हो ही गया, क्योंकि आखिरकार द गॉड ऑफ मिसचिफ लोकी वो बन ही गया जिसके लिए वो पैदा हुआ था, ए ग्लोरियस गॉड एंड ए ट्रू किंग। क्या कोई सोच भी सकता है कि आज से 10 साल पहले एवेंजर्स मूवी का वो साइकोपैथ विलन जो कोल्ड ब्लडेडली लोगों को मार रहा था, आज वही इंसान, आज वही गॉड पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपने खुद का सेक्रीफाइस करके इनफाइनाइट लोगों का जान बचाएगा और उनको वो फ्री विल देगा जिसको पाने के लिए ना जाने कितने लोग मरे थे। विद द सीजन 2 ऑफ लोकी, आई थिंक लोकी के कैरेक्टर आर्क को एक बहुत अच्छा कंक्लूजन मिला। ऐसा नहीं है कि इसके बाद लोकी का पूरा कैरेक्टर आर्क खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी तक नहीं मरा है, बट आई थिंक कि बहुत कम कैरेक्टर्स के साथ ऐसा होता है जहाँ बिना मरे ही कैरेक्टर्स को वो रिस्पेक्ट मिलता है जो यूजुअली मरने के बाद उन्हें दिया जाता है, एंड लोकी इज़ वन ऑफ देम। शायद अभी लोकी और टॉम हिडलस्टन उस मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां हम लोग टोनी स्टार्क, आयरन मैन, आरडीजे को रखते हैं। लोकीज पर्पसेस आर ऑलवेज सपोज्ड टू बी ग्लोरियस, इसलिए लास्ट एपिसोड का नाम भी था ग्लोरियस पर्पस। खैर, आपने क्या ध्यान दिया कि ना चाहते हुए भी लोकी ने वही किया जो कैंग उसे करवाना चाहता था, मल्टीवर्स में रूल। और आयरनिज्म ये है कि लोकी ने सीजन 1 के एंड वाले एपिसोड में सिल्वी से ये कहा था कि आई वांट एनीथिंग बट द थ्रोन, मतलब कि थ्रोन इज द लास्ट थिंग दैट ही वांट्स। लेकिन अभी उसके पास थ्रोन में बैठ के मल्टीवर्स को चलाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोकी अभी शरारत के देवता से कहीं ऊपर चला जा चुका है। शायद अभी आप उसे कहानियों का देवता कह सकते हो, क्योंकि अभी वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है जो अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकता है। खैर, अभी लोकी सीजन 2 के एंड में जो बम फटा है उसके आफ्टर मैथ्स पे आ जाते हैं कि लोकी के इस डिसीजन की वजह से क्या क्या चेंज होने वाला है और क्या क्या कांड होने वाला है। फर्स्टली, एंडमैन क्वांटामेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो पूरा कैंग का काउंसिल दिखाया गया था वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आफ्टर लोकी टेकिंग ओवर द थ्रोन वो ब्रांचेस टाइमलाइन और वहां पे रहने वाले लोगों को प्रून करके मिटाने नहीं वाला, जिससे उस टाइमलाइन में रहने वाले कैंग्स भी बचेंगे। जिससे होगा ये कि उन सारे ब्रांच टाइमलाइंस का कैंग एक साथ मिलके काउंसिल ऑफ कैंग्स बनाएंगे, जो हमने क्वांटामेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा। व्हिच मीन्स कि क्वांटामेनिया का ये वाला इवेंट मार्वल टाइमलाइन के हिसाब से लोकी सीजन 2 के इस बड़े इवेंट के बाद का होगा, जिससे टीवीए को कैंग का मल्टीवर्सल वार फिर से शुरू करने का खबर मिलेगा, जिसे रोकने के लिए फिर टीवीए हर एक टाइमलाइंस और हर एक अर्थ में जाके वहां के कुछ सिलेक्टेड सुपर हीरोज को एक एक करके तैयार करेंगे एक फुल प्लेज वार के लिए, जो होगा इनफाइनाइट कैंग्स के साथ, जिसमें शायद कैंग जीतेगा, जो सेटअप करेगी कैंग डायनेस्टी को। जिसके बाद डिफरेंट अर्थ्स के सुपर हीरोज एक दूसरे के साथ लड़ेंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि तब तक इनकर्जन भी बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी, जिसका हिंट हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया था, जो सेटअप करेगी सीक्रेट वार्स को। यार, मैं तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। मार्वल का नेक्स्ट फिल्म डेडपुल 3 खुद लोकी सीजन 2 से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होगा, जो जुलाई 26, 2024 में आएगा, जिसके लिए मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर कि आप भी होंगे, मतलब डेडपुल की बात हो रही है भाई, यहाँ कौन नहीं होगा। खैर, लेकिन मेन बात वो नहीं है। मेन बात यह है कि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी डेडपुल के पास एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है, जिससे वो क्या क्या कारनामे करेगा वो तो लोकी ही जाने। यार, मेरे को तो लगता है कि डेडपुल ने जो ये बच्चे हिटलर का चड्डी चेंज किया था टाइम में पीछे जाके, वो लोकी के इस ग्लोरियस पर्पस के बाद ही हुआ होगा। इसलिए तो शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपुल हमें कहीं नहीं दिखा, जबकि वहां उसका रहना सबसे ज्यादा मेक सेंस करता था। क्योंकि आप अगर जरा इसके बारे में थोड़ा सोचो तो लोकी ने चाहे हर किसी को एक फ्री विल दिया है, बट टाइमलाइन से हेरफेर करना इज नॉट एक्सेप्टेबल आई थिंक। मतलब एक बार के लिए तुम चाहो तो अपने आइटम को मरने से बचा सकते हो, लेकिन हिटलर का चड्डी बदलाना इज सम सीरियस ऑफेंस। हिटलर का चड्डी बदलाना सुनने में शायद क्या बहुत सिली साउंड करता है, बट इट सूट्स परफेक्टली विद डेडपुल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका कैरेक्टर ही वैसा है, पूरा सिली। और जैसा कि डेडपुल 3 के प्लॉट के बारे में ये कहा गया था कि डेडपुल को अपने महान कारनामों की वजह से टीवीए वाले आके उठा के ले जाएंगे, जिसके बाद ही शायद वो लोकी की तरह टीवीए के साथ मिलके दूसरे यूनिवर्सेस से सुपर हीरोज को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग से लड़वाना भी तो है ना। और जिस फर्स्ट यूनिवर्स में वो जाएंगे वो होगा फॉक्स यूनिवर्स, जहां हमें देखने को मिलेगा हर एक वो एक्समैन का कैरेक्टर्स जो आज तक मूवीज में अपीयर हुआ है, जिसमें से उसके साथ जो आएगा वो होगा वुल्वरीन, क्योंकि व्हाई नॉट, वुल्वरीन अपनी क्लॉ से डेडपुल का पिछवाड़ा जो खुजा देगा। और शायद ऐसा भी नहीं होगा कि फॉक्स यूनिवर्स से बस वुल्वरीन ही आएगा। आई थिंक कि और भी बहुत सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स आ सकते हैं मार्वल के मेन टाइमलाइन में, बिकॉज एज आई प्रीवियसली मेंशन कि उन्हें मींस टीवीए को कैंग के मल्टीवर्सल वार के बारे में पता चल गया होगा तब तक, जिससे लड़ने के लिए उन्हें सुपर हीरोज तो चाहिए, और वो भी स्ट्रांग वाले। और एक्समैन कितना पावरफुल है वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही शायद फुल एक्समैन मार्वल में इंट्रोड्यूस होंगे। सो आप समझ सकते हो कि लोकी के इस डिसीजन से कितने बड़े स्केल में मार्वल का फ्यूचर एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह फुल इन्फ्लुएंस हो रहा है, और होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज लोकी हिमसेल्फ इज ग्लोरियस एंड ऑल्सो हिज पर्पसेस आर।
सो विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।